हे किशोरी जी, हे स्त्री जी, एक बात कहूं क्या? आपकी याद में श्याम सुंदर बहुत रोते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको देख करके बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है किशोरी जी। मैं आपको देख करके बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचिए। नहीं नहीं नहीं, सच में वो आपको याद करके रोते हैं। जैसे आप रो रही है ना, ऐसे ही वो भी रोते हैं। जैसे आप विचलित है ना, हा श्याम सुंदर, ऐसे ही हा राधा, हा राधा, वो भी रोते रहते हैं। मेरे साधकों, राधा रानी उद्धव की बात सुन करके मुस्कुराई और मुस्कुरा करके बोली, उद्धव तुमने प्रेम को अभी तक समझा ही नहीं है, मधुर प्रति को तुमने अभी तक जाना ही नहीं है उद्धव। क्या क्या सोच करके ये बात तुमने कही, बोलो। राधा रानी कहती है उद्धव को, क्या सोच करके ये वाली बात कही कि श्याम सुंदर रोते हैं? तुम्हें क्या लगा कि राधा रानी को अगर ये कहूंगा मैं तो राधा रानी को अच्छा लगेगा कि चलो मैं रोती हूं तो वो भी रोते हैं? अरे उद्धव, प्रेम को अभी तक तुमने समझा ही नहीं है, प्रेम को अभी तक तुमने जाना ही नहीं है। तुमने जैसे ही मुझसे कहा ना कि आपको याद करके अभी भी तुम्हारे प्रियतम रोते हैं, उद्धव मैं सच कहूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि हाय हाय राधा, तेरे प्रेम से तेरे तेरे प्रियतम को कितना कष्ट हो रहा है, वो कितना दुखी है, उसकी नींद छूट गई है। उद्धव ये तो अच्छा नहीं है, ये तो गलत है। ये तो राधा के द्वारा अच्छा नहीं हुआ कि प्रियतम को राधा सुख न दे सकी। राधा को याद करके मेरे प्रेमास्पद मेरे प्रियतम रो रहे हैं। उद्धव ये तेने क्या कह दिया, अब तो राधा जी भी नहीं पाएगी। उद्धव ने जैसे ही सुना तुरंत चरण पकड़ लिए, राधा रानी से कहा, आप हमारी गुरु हो, आप हमारी सदगुरु हो, अब बताओ मुझे शिक्षा दो कि प्रेम की साधना कैसे की जाए। तब श्री राधा रानी उद्धव को कहती है, हे उद्धव, प्रेम की साधना करनी है तो एक बात सदैव याद रखो। कहा क्या? कि बोले हमें अपना सुख नहीं देखना है, केवल प्रियतम के सुख में ही हमें सुखी रहना है। प्रियतम के सुख में सुखी रहना यही सर्वोच्च प्रेम है, इससे बड़ा और कोई नहीं है। हे उद्धव, जो सच्चा प्रेमी होता है ना, वो तो प्रेम में डूब जाता है। वह केवल प्रेम ही प्रेम, केवल प्रियतम को सुख मिले। कैसे सुख मिले, कैसे आनंद मिले, कैसे कैसे सुख मिले, उसके अलावा और उसके मन में कोई कामना नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती है। हे मेरे साधकों, उद्धव जी को राधा रानी ने यही कहा और यही प्रेम की दीक्षा देकर के भेज दिया।